Fry Education. Hello my dear student, welcome to my class for education. Today's topic is economical law. Last lecture में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड. जिसने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है जाकर फटाफट से देख ले. अच्छा, क्योंकि ये दोनों केसेस थोड़े से मिलते जुलते हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं. लॉ ऑफ डिमांड का लॉ ऑफ सप्लाई में हम एग्जेप्शन एक्सेप्शन लिख देते हैं, लेकिन अगर फ्री एजुकेशन कंसेप्ट से समझोगे तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता था, जब भी प्राइस राइज होती थी डिमांड विल बी लो. किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू जब भी कम होती है तो हम ज़्यादा परचेस करते हैं और उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो कम परचेस करते हैं. बस ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड. बट सप्लाई के केस में ऐसा नहीं होता. जब मैं भी एज ए स्टूडेंट पढ़ती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था ये ऐसा कैसा हो गया. देखो पढ़ो समझ में आएगा. अदर थिंग बिंग कॉन्स्टेंट हाई. अच्छा, इसको किसने बनाया ये तो आपको पता है ना. किसने बताया? अल्फ्रेड मार्शल ने. ओके, देखो स्टेट डायरेक्टली हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक पे आते हैं. हमारे टॉपिक का नाम क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई. क्वेश्चन का नाम क्या आएगा? लॉ ऑफ सप्लाई. या तो एग्जेप्शन आएगा या तो एक्सेप्शन आएगा, कुछ भी आए इतना तो लिखना ही है. देन उसके बाद जो एग्जेप्शन या एक्सेप्शन पूछेगा उसके बारे में लिखना है. स्टार्ट करते हैं. हमारे स्टेटमेंट थे, उस स्टेटमेंट में क्या बोलता था, जब भी प्राइस राइज होगी डिमांड विल बी लो. प्राइस लो डिमांड विल बी हाई. इस केस में ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता वो मैं समझाऊंगी. अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट हाई द प्राइस ऑफ कमोडिटी. अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई, हाई द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई. अब ये क्या हो गया मैडम, आपने बोला था जब भी प्राइस राइज होगा तो सप्लाई लो हो जाएगा, डिमांड लो हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है. देखो देखो देखो, इसमें जब भी प्राइस राइज होगा तो सप्लाई भी क्या होगा? राइज. क्यों ऐसा होता है? आज तक अभी तक अपना आपको किसी ने भी नहीं समझाएगा, मैं समझाती हूँ. देखो बच्चों, जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हमें अपने आप को कंज्यूमर देखना है. अगर हम किसी मार्केट में गए और समझ लो फॉर एग्जांपल शर्ट है 250 की एक शर्ट मिल रही है ना, और तो हम क्या करेंगे, 2 शर्ट खरीद के लाएंगे. मूड में था तो एक ही कपड़े खरीदने का, लेकिन प्राइस जैसे ही सस्ता दिखा हमने फटाक से 2 खरीद लिए. अगर यही शर्ट 1000 की रहेगी तो हम 100 बार सोचेंगे लेने से पहले. तो डिमांड वाले केस में हम अपने आप को कंज्यूमर करेंगे ट्रीट. क्या? कंज्यूमर. अरे भाई सोना बहुत महंगा, छोड़ कौन खरीदेगा, सस्ता चलो और खरीदो. ये हो गया डिमांड. सप्लाई के केस में हमें अपने आप को एज अ मैन्युफैक्चरर और सेलर, बेचने वाला, दुकान वाला. एक बात बताओ, जब भी नवरात्रि का सीजन आता है, किसका? नवरात्रि का. उस टाइम पे आलू के भाव, आलू यानी बटाटा पोटैटो, उसकी प्राइस कितनी राइज हो जाती है पता है ना. अरे दिवाली का सीजन आता है तो ऑयल और शुगर, रवा, मैदा, इन सब के प्राइस आसमान छूते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक खरीदती है. और सप्लायर क्या करता है? और बेचता है. क्यों? उसे और फायदा होगा. यही केस में होता है. लॉ ऑफ सप्लाई के केस में हमें अपने आप को सप्लायर अज्यूम करना है. क्या अज्यूम करना है? सप्लाई. देखो 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 देखो, द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर. जब आलू की वैल्यू 10 रुपए थी, आलू की वैल्यू 10 रुपए किलो थी, सप्लायर बोला छोड़ मैं ज़्यादा नहीं बेचूंगा, 100 ही किलो बेचूंगा. और जब भी 20 रुपए हो गई, आलू की प्राइस बढ़ गई. मैं एग्जाम्पल आलू का ले रही हूँ, कोई भी ले सकते हो, लिखने से मतलब है. आलू की वैल्यू 20 रुपए हो गई, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़ इंक्रीज हो गया. वैसे ही सप्लायर ने तुरंत अपने गोदाम में से निकाल के 200 किलो बेच दिए. जैसे 30 हो गया वैसे 300. इससे आपको एक छोटा सा ट्रिक तो मिल गया होगा कि जब भी आपकी कमोडिटी की प्राइस मोर होगी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई मोर होगा. प्राइस ऑफ कमोडिटी लो होगी, सप्लाई विल बी लो होगा. ईद के सीजन में देखो, जब भी ईद आता है, रोज़ा आता है, तो डेट्स वगैरह कितने ज़्यादा बिकते हैं, फालूदा, डेट्स, बस यही समझ लो. तो सप्लायर क्या करता है? मोर एंड मोर सप्लाई करता है कि भाई इसको तो डिमांड की ज़रूरत है प्रोडक्ट की, मैं अभी नहीं सप्लाई करूँगा, मैं गुड्स रखूँगा. एक काम करूँगा, 1 मंथ के बाद दिवाली आएगी, मैं अपना रखा हुआ तेल का स्टॉक
शुगर का स्टॉक संभाल के रखूंगा। आज मैंने ऑयल खरीदा 150 रुपीज़ पैकेट में और मैं मार्केट में 180 का बेच रहा हूँ। जैसे दिवाली आएगी प्राइस 200 हो जाएगी, तो हुआ ना सप्लायर को प्रॉफिट। दैट्स वाई सप्लायर क्या करेगा, जब भी किसी प्राइस ऑफ का कमोडिटी बढ़ेगा तभी वो अपना सप्लाई ज़्यादा निकालेगा। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, जिसका नाम है लॉ ऑफ सप्लाई का स्टेटमेंट। ये हम लोग को लर्न हो गया। ओके, देखो आगे भी लिखा है लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लेस द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। मैंने आपको इस चार्ट के माध्यम से पूरा समझा दिया। अब हम लोग को क्या करना है, सप्लाई कर्व बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, सप्लाई कर्व। प्राइस ऑफ कमोडिटी केजी में, सप्लाई केजी में। देखो बच्चों, मैं नहीं चाहती कि लॉन्ग कट मेथड से, ये मेथड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे ये मेथड सबसे अच्छा लगता है, ताकि बच्चों का टाइम बचे और बच्चे इजीली उस चीज़ को समझ सके। ओके, देखो जब 10 रुपीज़ था पोटैटो मार्केट में, पोटैटो ने कुछ भी ले लो, तब सप्लायर ने 100 केजी निकाला। जब 20 हुआ तो 200, 30 हुआ तो 300, 40 हुआ तो 400, 50 हुआ तो 500। और ठीक है बच्चों, जब भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर लॉ ऑफ सप्लाई का कोई भी क्वेश्चन आया तो अब क्या करोगे, ये 3 लाइन का पहले आप डेफिनेशन लिख दोगे एंड देन सेकंड स्टेटमेंट लिख दोगे, देन सेकंड सप्लाई कर्व लिखोगे, बनाओगे। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो द प्राइस ऑफ कमोडिटी केजी ₹10, supply will be low, but the price of commodity 20, supply will be increases। बस एक्सप्लेन करके लिख दो अपने लैंग्वेज में, है ना। अब इसी को बनाते कैसे, इस फॉर्मेट में। देखो बच्चों, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या दिया है, सप्लाई, तो हम यहाँ पे साइड में लिख देंगे सप्लाई, ओके। और यहाँ पे y एक्सिस पे हमने दिया है प्राइस ऑफ कमोडिटी, साइड में हम लिख देंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी, ओके। चलो अब देखो कैसे इसको स्लोप पर दिखाएंगे हम लोग, शो कैसे करेंगे। सप्लाई कर हमने लिख दिया 10, 20, 50, 10, 20, 50, ओके। सप्लाई का केजी लिख दिया हमने, 100, 200, 300, 500 सब लिख दिया। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी 10 था तो 100 हो गया, 10 था तो 100 हो गया, ओके। 20 था तो 200, 20 था तो 200। देखो यहाँ से 20, यहाँ से 200। अब क्या बोला, 30, 30 का है, यहाँ है, किसका है 30, 300, 300 के कॉलम में जाओ, ये रहा, ये हो गया हमारा डॉट, ओके। नेक्स्ट 40, 40 का है, 40 है, 40 का कहाँ है, 400, 400, देखो ये रहा 400, ये 40, ये हो गया हमारा डॉट, ओके। देन नेक्स्ट 50, 50, 500, 500। देखो अब ये देखो बच्चों, मेरा कर तो अच्छे से नहीं बना, पर आप समझ जाना ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो जा रहे हैं ना इस डायरेक्शन में। अब हमें इसे एक्सप्लेन कैसे करना है, एक्स एक्सिस सो द सप्लाई ऑफ क्वांटिटी केजी and y-axis so the price of commodity in kg. So the price of commodity is 10, the supply will be low, कितना 100 kg, the price of commodity 20, okay, supply of kg 200 increases। बस ये हो गया आपका लॉ ऑफ सप्लाई। अब एग्जामिनर अजम्पशन देगा कि एब्स्ट्रक्शन देगा, ये उस एग्जामिनर को खुद नहीं पता होता है, क्योंकि बोर्ड का पेपर जिस मेथड से बनता है उसका आइडिया उसे खुद भी नहीं होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, लेकिन हम भी बहुत शाणे हैं, हम पूरा प्रिपरेशन करके जाएंगे, ओके। देखो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। जब भी दिवाली का सीजन आता है तो किस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, ऑयल की, मैदे की, रवे की और शुगर की। तो सप्लायर फटाफट से अपने स्टॉक में से निकाल के उसको बेचता रहता है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना अजम्पशन और एक्सेप्शन। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओनली फॉर एक्सेप्शन, देन अजम्पशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लॉ ऑफ सप्लाई का क्या था, मीनिंग कि जब भी प्राइस हाई होगी, देखो आप लोग को स्क्रीनशॉट करना तो कर सकते हो बच्चों, ओके। बस ऐसे ही करके अपने ओन लैंग्वेज में, आ रहे आपको जितना समझा वो लिखो। कोई एग्जामिनर
कोई एग्जामिनर के अंदर उतनी ताकत नहीं होती है कि आपका ओन लिखा हुआ वो कट कर सके, अगर आपका स्टेटमेंट सही है। ये नहीं कि डिमांड वाला सप्लाई में लिख दो, ये गलती मत करना। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग बच्चों आते हैं अपने एक्सेप्शन पे। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब होता है लॉ ऑफ सप्लाई हमें बाहर निकाल देगा। किसको? अभी आपने ही बोला ना, अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई में अप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक्सेप्शन। ओके बच्चों, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से। हाँ, अब हम लोग करेंगे अपना एक्सेप्शन। अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं बच्चों? एक्सेप्शन, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई किसको किसको अपने अंदर नहीं लेगा, बोलेगा चल भाई तू मेरे क्राइटेरिया में नहीं आता है। कौन कौन? देखो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। एक्सेप्शन किसका? किसका एक्सेप्शन लिख रहे हैं हम लोग? लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, देखो लॉ ऑफ सप्लाई का सबसे पहला एक्सेप्शन, और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दिल थाम के बैठना, कुर्सी पकड़ के बैठना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि सबसे पहला एक्सेप्शन है मेरा फेवरेट वाला, सप्लाई ऑफ लेबर। इससे एग्री डिसएग्री भी आता है, क्वेश्चन आंसर भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है। क्या? एक बाम तीन काम। इसके लिए इसको एकदम अच्छे से देखना। देखो क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? पहले हम लोग पूरा लिख लेते। ओके, नहीं इसमें तो चार्ट बनाना पड़ेगा ना। ओके, सप्लाई ऑफ लेबर, इसे सप्लाई ऑफ लेबर को कभी भी ये अपने अंदर नहीं लेगा। पता है क्यों? एक बात बताओ, अगर मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, मैंने क्या किया, पर आवर पे टीचर रखा जिसे पर आवर 200 देती हूँ। ठीक है, खुशी खुशी आ गए, भाई मेरे को तो 1 घंटे का 200 मिल रहा है। जैसे मैंने 300 कर दिया कि चल भाई तेरे को मैं 1 घंटे का 300 देती हूँ, वो और खुश हो गई टीचर, वो और अच्छे से काम करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसको बोला 500 देती हूँ 1 घंटे का, तो उसने मना कर दिया। बस 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 बस, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है मैडम। अरे भाई 500 रुपये मिलेगा तो कौन नहीं करेगा? दिमाग लगाओ बच्चों, वो एक ह्यूमन बींग है, ना ही वो मशीन है। अगर मैं उसे 500 पर आवर दूंगी तो उतना निचोड़ के उससे काम भी लूंगी। ये सोचकर सामने वाले पर्सन ने अपने पैर पीछे ले लिए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो चैट से समझते हैं। ये तो मेरा वाला एग्जांपल था। अब हम लोग क्या करेंगे? अरे मेरा 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 वाला डांस बुक वाला करेंगे। ओके, बुक वाले में देखो, हाँ आपके सामने एक चार्ट आएगा। देखो ये रहा वेजेस, अच्छे समझना हाँ बच्चों, वेजेस, और ये रहा आवर्स। वेजेस, अगर मैं उसे 100 रुपीज दे रही हूँ, ठीक है, तो 5 घंटे काम करेगा। हाँ भाई 1 घंटे का तो मेरे को 100 रुपया मिल रहा है, 5 घंटा काम किया भाई तो अपना तो वीडियो 500 रुपया हो गया ना भाई टोटल। ये हो गया अपना टोटल। लेकिन जैसे ही मैंने उसका वेजेस रेट बढ़ा दिया, देख भाई तेरे को मैं 200 रुपया दूंगी 1 घंटे का, तो और खुश हो गया, 7 घंटे काम करने लगा कि मेरे को कितना मिलेगा? 1400 टोटल अमाउंट। ओके, जैसे ही मैंने 300 कर दिया तो वैसे ही उसका आवर्स कम हो गया। पता है क्यों बच्चों? क्योंकि वो नॉट अ मशीन, वो क्या है? इंसान की, लेबर की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है काम करने की। इस वजह से हमेशा लेबर का स्लोप कैसे होता है? बैकवर्ड। कैसे होता है? बैकवर्ड। आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, आपका डायग्राम आप खुद बना सकते हो, और बाद में एक छोटा सा हम लोग रिकैप कर लेंगे। ओके, देन सेकेंड आपका पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ लेबर। तो जब भी लॉ ऑफ सप्लाई इसको नहीं लेगा, बोलेगा भाई हमने तुझे क्या बोला था, क्या बोला था याद करो, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। तो जब जब इसका प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, लेकिन इधर कम क्यों हुआ? अरे भाई वो उसके हाथ में थोड़ी है, क्योंकि उसकी बॉडी है, उसे भी रेस्ट की, ब्रेक की, आराम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल गुड्स। अभी हम लोग ना साथ में इसको लिख लेते हैं। ओके, ये पॉइंट्स को हम लोग साथ में लिख के देन एक्सप्लेन करेंगे। एग्रीकल्चरल गुड्स। ओके, देन थर्ड आ जाएगा अर्जेंट।
बेटा अच्छे से समझना, बिल्कुल बोर मत होना। मैं एकदम अच्छे से 1 बाय 1 पूरा स्टेप क्लियर आपका कर रही हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आएंगे। पेरिशेबल गुड्स और रेयर गुड्स। ओके, रेयर गुड्स। चलो देखो बच्चों, आपका कौन सा आ गया? फर्स्ट क्या था? वेजेस रेट। सेकंड आएगा एग्रीकल्चर गुड्स। आपने बोला था जब भी डिमांड बढ़ेगा, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई और बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चर गुड्स यानी वो गुड्स वेदर पे, कंडीशन पे डिपेंड है, खेती में उतना हो ही नहीं रहा है, और डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन प्रोडक्ट, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। मैं सोच रही हूँ कि आम की प्राइस बढ़ गई, अब तो मैं खूब बेचूंगी। अरे कहाँ से बेचोगे? खुद थोड़ी पैदा करोगे जब वो खेती में हो ही नहीं रहा है, वेदर कंडीशन की वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया है। नेक्स्ट, अर्जेंट नीड फॉर कैश। चलो एक एग्जांपल बताती हूँ। एक आदमी था, उसने बहुत सारे कोई भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट ले लो, उसका बिजनेस वो करता था। उसने सोचा चल अब सीजन आने वाला है, सीजन पे पब्लिक बहुत डिमांड करेगी, तब मैं बेचूंगा अपना रखा हुआ स्टॉक, तब मेरे को कितना मजा आएगा और सारे प्रॉफिट हो गए। लेकिन अचानक उसकी बेटी की शादी पड़ गई, तो उसे क्या करना पड़ेगा? वो वेट करेगा क्या जब प्राइस बढ़ेगा तब बेचूंगा भैया? नहीं, वो क्या करेगा? वो तुरंत उसको बेच बाच के बेटी की शादी कर देगा। यानी कि कौन सा पॉइंट? अर्जेंट नीड फॉर कैश। इसको भी लॉ सप्लाई अपने अंदर नहीं लेता है कि भाई तेरा तो कोई भरोसा नहीं, तू कभी भी निकल लेगा। पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब क्या होते हैं? एक तरीके का कीमती गुड्स। हमेशा सप्लायर लॉसेस को अवॉइड करने के लिए अपने प्रोडक्ट को जल्दी सेल कर दें। जैसे फिश हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, इसे ज़्यादा टाइम तक हम स्टॉक करके नहीं रख सकते ना। दैट्स वाई वो क्या करेगा? प्राइस ज़्यादा होने का वेट नहीं करेगा, वो फटाफट से सामान को अपने सेल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हो गया वेजिटेबल्स एंड फिश, एग, मिल्क। ओके, नेक्स्ट आएगा रेयर गुड्स। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो रेयरली मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने के कॉइन। जैसे मुझे ना सानिया मिर्ज़ा बहुत पसंद है, पसंद थी ही, पहले थी बहुत ज़्यादा पसंद। तो मैं क्या करती, जब मैं बहुत छोटी थी तो जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह आते थे ना, सब में से सानिया मिर्ज़ा की एक पिक्चर कट कर करके अपने ड्राइंग बुक पे चिपकाती थी। ऐसे बहुत सारे पागल लोग होते हैं जिसको अलग अलग चीज़ों के शौक होते हैं, अलग अलग पेंटिंग्स के, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉइन्स के, ये सारे शौक होते हैं। तो वो शौक को वो लोग पूरा करने के लिए जो भी सप्लायर को ये नहीं सोचेगा। अब देखो ओल्ड कॉइन ले लो, ओल्ड कॉइन का शौक बहुत कम लोगों को होता है। तो जिसके दुकान में ओल्ड कॉइन बिकता है वो क्या सोचेगा? जब भाव बढ़ेगा भैया तब बेचूंगा। अरे तेरा तो रखा रखा ऐसे ही खराब हो जाएगा माल। क्यों? क्योंकि तेरा कॉइन तो कोई पूछने वाला नहीं है। 100 में कुछ लोग होंगे, हजारों लाखों में जिसे रेयरली ये सारी चीज़ें अच्छी लगती होगी। तो तू एक काम कर भाई, तू इंतजार मत कर, अभी भेज दे। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। एक रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई में प्राइस बढ़ेगी तो मैं दुकान वाला हूं, मैं और सप्लाई बढ़ाऊंगा। ओके, हमने चार्ट भी देखा था, सप्लाई को भी देखा था, और हमेशा एक्सेप्शन में क्या देखा था? सप्लाई ऑफ लेबर। एक्सेप्शन क्या क्या था? सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर में हमेशा बैकवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। ओके, नेक्स्ट एग्रीकल्चरल गुड्स, जो गुड्स डिपेंड होते हैं वेदर पे। नेक्स्ट अर्जेंट नीड फॉर कैश, जिसे कैश की बहुत ज़रूरत होती है। वो क्या करेगा? सामान का इंतजार नहीं करेगा कि भाव पड़ेगा तब बेचूंगा, फटाक से बेच बाज के निकल लेगा। पेरिशेबल गुड्स, जो गुड्स खराब होने वाले हैं, ऐसा लग रहा अगर मैंने ज़्यादा दिन रख दिया तो खराब हो जाएंगे, उसे भी फटाफट से सप्लायर सेल कर देगा। नेक्स्ट आएगा रेयर गुड्स, जिसकी कीमत बहुत कम लोग ही जानते हैं, रेयर गुड्स की जिसकी चाहत बहुत कम लोग रखते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? अगर कोई रेयर गुड्स खरीदने के लिए कस्टमर जैसे कॉइन वाला पेंटिंग, फटाफट से बेच देते हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि भाई प्राइस बढ़ेगा तभी बेचूंगा। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आएगा, और नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट जरूर करना। मैंने पहले ही बोला है, मुझे बहुत सारा प्यार देना और मेरे वीडियो को सब जगह पे बाय बाय।